दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 18वें ओवर में हारा मैच जिताने के बाद जसप्रीत बुमराह तो मैदान के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने जो किया, उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आज वानखेड़े के मैदान पर खेल भावना की जो मिसाल पेश की गई, उसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। 256 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए अकेले दम पर इंग्लिश बल्लेबाजों से लोहा लेने वाले बुमराह को ने जब मैच जिताया तो सूर्या ने उन्हें गले लगा लिया और संजू सैमसन ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड जसप्रीत बुमराह के नाम कर दिया। इसके बाद बुमराह ने भारत और टीम इंडिया को लेकर जो कहा, वह हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इस भावुक पल की एक एक तस्वीर और बेनेट के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। मुंबई और शोर से गूंजते हुए वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच महज एक क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला गया, बल्कि मैदान पर रनों की एक ऐसी एक तरफा सुनामी देखने को मिली जिसने क्रिकेट की किताबों के कई पुराने पन्नों को पलट कर रख दिया। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन की 89 रनों, तूफानी पारी और शिवम दुबे के 46 रनों की एंकर पारी के दम पर 253 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे देखकर दुनिया की किसी भी टीम के पसीने छूट जाएं। क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों और प्रशंसकों ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि इंग्लैंड इस स्कोर के आसपास भी पहुंच पाएगी। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती यॉर्कर, अर्शदीप सिंह की जादुई स्विंग और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी के सामने क्रीज पर टिकना ही किसी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती था। लेकिन आज किस्मत ने 22 साल के युवा जैकब बैथल के लिए कुछ और ही कहानी लिखी थी। बैथल ने मुंबई की सपाट पिच पर वह कर दिखाया जिसे करने में बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेक देते हैं। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट लगातार गिर रहे थे और भारतीय गेंदबाज हावी थे, लेकिन बैथल चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने महज 48 गेंदों में 105 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच को अचानक रोमांचक बना दिया। एक समय ऐसा भी लगा कि मुकाबला इंग्लैंड की ओर झुक सकता है, लेकिन तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमा दी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ ओवर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। पूरा स्टेडियम समझ चुका था कि यही ओवर मैच का असली टर्निंग पॉइंट बनेगा। स्टैंड्स में बैठे रोहित शर्मा और MS धोनी भी इस ओवर को बेहद ध्यान से देख रहे थे। 18वें ओवर की पहली गेंद बुमराह की सटीक यॉर्कर, सैम करन के पास कोई जवाब नहीं, डॉट बॉल। दूसरी गेंद फिर वही यॉर्कर लेंथ, करन किसी तरह लॉन्ग ऑन की ओर एक रन निकाल पाए। तीसरी गेंद जैकब बैथल स्ट्राइक पर, बुमराह की स्लोअर डिपिंग यॉर्कर, सिर्फ 1 रन। चौथी गेंद करन ने मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर 2 रन ली, लेकिन दबाव अब भी इंग्लैंड पर था। पांचवीं गेंद बुमराह की एक और सटीक यॉर्कर, करन सिर्फ 1 रन ही ले सके। छठी गेंद पूरा स्टेडियम खड़ा, बुमराह की परफेक्ट यॉर्कर, बैथल मुश्किल से 1 रन निकाल पाए। इस तरह 18वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए और इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब आखिरी 2 ओवरों में इंग्लैंड को 39 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 9 रन देकर मैच पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन था। शिवम दुबे ने पहली 2 गेंदें सटीक यॉर्कर डालकर जीत लगभग तय कर दी। भारत ने अंत में यह मुकाबला 7 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। सच कहा जाए तो जसप्रीत बुमराह का यह ओवर ही वह पल था जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया और इसी ओवर ने भारत को यह सेमीफाइनल जिताया। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने का इशारा किया और आखिरी गेंद फेंकी गई, मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद जसप्रीत बुमराह पिच के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए और अपनी शर्ट से चेहरा ढककर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने लगभग हारा हुआ मैच पलटकर इतिहास रच दिया। उसी समय पूरा वानखेड़े स्टेडियम बुमराह बुमराह के नारों से गूंज उठा और हजारों फैंस खड़े होकर इस महान गेंदबाज को सलामी दे रहे थे। लेकिन बुमराह भावनाओं में डूबे हुए थे। तभी खेल भावना की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। कप्तान सूर्य कुमार यादव जश्न मनाने के बजाय सीधे दौड़ते हुए बुमराह के पास पहुंचे। उन्होंने बुमराह को जमीन से उठाया और उन्हें सीने से लगाकर गले लगा लिया। कैमरों में कैद वह पल बेहद भावुक था जब सूर्या उनकी पीठ थपथपाते हुए हौसला बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा गवाह था कि क्रिकेट सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का संगम भी है।
लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का असली मास्टर स्ट्रोक और सबसे अविस्मरणीय लम्हा तो अब भी आना बाकी था, जिसने क्रिकेट के मैदान को भावनाओं के सैलाब में सराबोर कर दिया। जैसे ही मैच की समाप्ति के बाद आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई और भारतीय ओपनर संजू सैमसन को उनकी धुआंधार 97 रनों की नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, तो संजू ने स्टेज पर माइक थामते ही कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। संजू सैमसन ने बड़े ही शालीन अंदाज में कहा, देखिए, आंकड़ों के हिसाब से आज भले ही हम जीते हैं और यह अवार्ड मुझे दिया गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह है। 18वें में जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की वो बेहद काबिले तारीफ है। ये किसी दैवीय अजूबे से कम नहीं है। इतना कहते ही संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और प्राइज मनी का चेक खुद जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंप दिया। मुंबई का पूरा स्टेडियम इस खेल भावना को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह अद्भुत नजारा देखकर बुमराह एक बार फिर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से खुशी और सम्मान के आंसू छलक पड़े। वह पूरी तरह से अवाक थे कि कैसे एक स्टार खिलाड़ी उन्हें इतना बड़ा सम्मान दे सकता है। सम्मान मिलने के बाद जब भरे हुए गले के साथ बुमराह को माइक थमाया गया तो उन्होंने भारत और टीम इंडिया की महानता को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो अब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। बेनेट ने सिसकते हुए और बेहद भावुक होकर कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। क्रिकेट में अवार्ड और रिकॉर्ड अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक साथी खिलाड़ी का इतना बड़ा दिल दिखाना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। संजू ने आज जो किया वह सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक बड़े इंसान का काम था। उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह सेमीफाइनल मुकाबला बेहद दबाव भरा था। इंग्लैंड की टीम भी आखिरी तक शानदार लड़ाई लड़ रही थी और मैच का माहौल बेहद रोमांचक था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से एकजुट होकर खेल दिखाया वह टीम की असली ताकत को दर्शाता है। बुमराह ने कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी जिक्र किया और कहा, जब मैच खत्म हुआ और हम सब जश्न मना रहे थे तब सूर्या भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि आज का मैच हमारी पूरी टीम की जीत है। उस पल मुझे लगा कि यही असली टीम स्पिरिट होती है। जब कप्तान खुद हर खिलाड़ी की मेहनत को पहचानता है तो टीम और भी मजबूत बन जाती है। इसके बाद बुमराह ने खास तौर पर संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा, संजू ने आज जिस तरह की बल्लेबाजी की वह वाकई कमाल की थी। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में 89 रन बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता से हमला किया वही हमारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनका बड़ा दिल है। अपना अवार्ड किसी और को दे देना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती, बुमराह ने कहा। आज की जीत ने हमें फाइनल तक पहुंचा दिया है, लेकिन इस जीत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि टीम इंडिया सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि खेल भावना में भी सबसे आगे है। संजू जैसे खिलाड़ी इस टीम को और भी खास बनाते हैं और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी टीम का हिस्सा हूं। जसप्रीत बुमराह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय क्रिकेट की उस सोच और संस्कृति की भी खुलकर तारीफ की जिसे आज पूरी दुनिया सम्मान की नज़र से देखती है। बुमराह ने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक संस्कृति है। यहाँ खिलाड़ियों को सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी की तकनीक ही नहीं सिखाई जाती बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि मैदान पर और मैदान के बाहर इंसानियत और सम्मान कैसे बनाए रखना है। यही वजह है कि टीम इंडिया आज दुनिया की सबसे सम्मानित टीमों में गिनी जाती है। उन्होंने आगे कहा, सेमीफाइनल में हमने 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था और वह भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद हमारे किसी भी खिलाड़ी के अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। हर खिलाड़ी बस टीम के लिए खेल रहा था। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। बुमराह ने इस दौरान खास तौर पर संजू सैमसन का जिक्र करते हुए कहा, संजू ने आज जिस तरह से अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड मुझे देकर सम्मान दिखाया वह मेरे लिए बेहद भावुक पल था। लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ संजू का बड़प्पन नहीं है बल्कि यह टीम इंडिया की संस्कृति है। हम सब एक परिवार की तरह हैं और जब कोई खिलाड़ी अच्छा करता है तो पूरी टीम उस खुशी को महसूस करती है। उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था तब मैंने भी कई महान खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। आज अगर कोई युवा खिलाड़ी मुझे देखकर प्रेरणा लेता है तो यह मेरे लिए गर्व की बात होती है। क्रिकेट का असली मतलब यही है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को प्रेरित करती रहे। बुमराह ने भावुक होकर कहा, अगर कोई युवा खिलाड़ी सपने लेकर क्रिकेट खेल रहा है, चाहे वह किसी भी देश से हो,
तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत और अनुशासन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसके बाद बुमराह ने टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, अब हमारा अगला लक्ष्य फाइनल है। सेमीफाइनल जीतना बड़ी बात है, लेकिन असली काम अभी बाकी है। हमारी पूरी टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। उन्होंने अंत में कहा, मैं दिल से चाहता हूं कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ट्रॉफी भारत ही जीतेगा। बुमराह ने मुस्कुराते हुए आखिर में कहा, क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, यह भावनाओं और सम्मान का खेल है और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी टीम का हिस्सा हूं जो मैदान पर जीत के साथ साथ खेल भावना में भी दुनिया के लिए मिसाल पेश करती है। सोशल मीडिया पर लोग सूर्या और संजू की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कप्तानी और खेल भावना हो तो ऐसी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन का अपना अवार्ड बेनेट को देना इस वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत लम्हा था? और क्या आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको टीम इंडिया के खिलाड़ियों की यह खेल भावना पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे हर क्रिकेट ग्रुप में शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि भारतीय खिलाड़ी कितने दरियादिल हैं। क्रिकेट की ऐसी ही भावुक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है जसप्रीत बुमराह के बयान के बारे में, या फिर उनका क्या ओवरव्यू रहा होगा, क्या माइंडसेट रहा होगा जब वो अपना वो ओवर डाल रहे थे। वो 18th ओवर किसी के दिमाग से कैसे उतर सकता है? अगर आप सच्चे भारतीय फ़ैन हैं तो आप क्रिकेट की परख करना जानते होंगे। कहते हैं ना कि नीलम की जो परख करता है वो उसकी रग रग से वाकिफ़ होता है कि उसमें कितनी चमक है, उसमें कहाँ पर दरारें हैं। वेल जसप्रीत बुमराह वही नीलम है इंडियन क्रिकेट टीम का। और वो जो ओवर था पर्टिकुलरली उसने घुटनों पर ला दिया था इंग्लैंड की टीम का जो फ्लो बन चुका था जीतने का। क्योंकि 18 गेंद में अगर एक गेंद पे 2 रन भी आता है तो 36 रन बनते हैं। 4 रन और जोड़ दीजिए तो 40 रन बनते हैं। 18 गेंदों में 46 रन चाहिए थे, जो कि ऐसी प्रेशर भरी सिचुएशन में बनने बहुत नॉर्मल है। तब आते हैं जसप्रीत बुमराह और जहां हर ओवर में 13, 14, 16 रन पड़ रहे थे वहां से 6 रन का ओवर निकालते हैं और मैच को कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद सब ने ही क्रेडिट उनको सौंप दिया। और फिर जसप्रीत बुमराह भी बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा इस बात में बिलीव करते हैं, टीम एफर्ट में बिलीव करते हैं। तो वो भी समझते हैं कि जीत का श्रेय सब में बराबर का बंटना चाहिए और वरना किसी में नहीं बंटना चाहिए। तो जसप्रीत बुमराह एक इनक्रेडिबल प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाकी उनका बयान तो आपने देखा ही, भावुक कर देने वाला था। जैसी उनकी बॉलिंग थी अच्छी वैसे उनका बयान था। और बाकी खिलाड़ी, पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है यार, क्योंकि अगर वो एक ओवर नहीं होता तो शायद आज फाइनल का रास्ता हमारे सामने नहीं खुलता। फाइनल न्यूजीलैंड से है और मैं आपको बताऊं अपने दिल से तो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी तैयारी ही होगी जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि ये वही इंसान है जो 6 बॉल में 8 रन इंग्लैंड के खिलाफ पहले भी रोक चुका है। ये वही इंसान है जो हमें 5-5, 6-6 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों टीमों के खिलाफ जिता चुका है। आप जाकर 2017 के आंकड़े खोल कर देखिए, आंखें फट जाएंगी। बाकी भाई बुमराह के लिए क्या कहोगे नीचे कमेंट करना और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना।